हिंदू त्योहारों में सबसे बड़ा एक प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का पर्व रामनवमी 10 अप्रैल रविवार को मुख्यालय सहित पूरे जिले में धार्मिक माहौल में मनाया गया। कोविड के 2 सालों के बाद इस वर्ष पुराने श्री राम मंदिर से प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा भव्य रूप से झांकियों के साथ निकाली गई, जिसमें राम भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। नगर के पुराने श्री राम मंदिर से नगर भ्रमण कर निकाली गई शोभा यात्रा का जगह जगह धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों सहित व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया गया। रामनवमी पर पुराने श्री राम मंदिर में प्रातः राम जन्मोत्सव मनाए जाने के बाद सायंकाल 5 बजे प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई, जो पुराने श्री राम मंदिर से प्रारंभ होकर दीक्षित बुकडिपो त्रिलोकचंद कोचर वाली मार्ग से होकर काली पुतली चौक पहुंची, जहां मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर से हनुमान के स्वरूप धारण कर निकाली गई शोभा यात्रा का मिलन हुआ, जहां श्री राम भक्त हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त किया। जिसके बाद कालीपुतली चौक से भव्य प्रभु श्री राम शोभा यात्रा आगे बढ़ी और राजघाट चौक, गुजरी चौक, महावीर चौक, सुभाष चौक, नावेल्टी हाउस चौक से हनुमान चौक पहुंची, जहां भव्य आतिशबाजी की गई। जिसके बाद यह शोभा यात्रा मेन रोड से कृष्णा डेयरी मार्ग से होकर पुनः पुराने श्री राम मंदिर पहुंची, जहां शोभा यात्रा का समापन किया गया। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में हिंदू धर्मावलंबी और शोभा यात्रा के आगे बैंड और डीजे पर बजते राम गीतों पर युवा थिरक रही थी। वहीं हनुमान चौक में आतिशबाजी देखने बड़ी संख्या में नगर सहित आसपास के क्षेत्र के लोग पहुंची थी। रामनवमी का पर्व पर किए जाने वाले आयोजन और निकाली गई शोभा यात्रा शांतिपूर्ण रही। इस दौरान पुलिस की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। 2 साल बाद भक्तों में रामनवमी पर उत्साह देखते ही बनता था। वहीं नगर के हनुमान चौक में विगत 2 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आतिशबाजी देखने को मिली, जिसे देखने सैकड़ों की संख्या में दर्शकगण मौजूद रहे। वहीं चैत्र नवरात्र का नवमी को समापन हो गया। नवमी पर मंदिरों में प्रज्वलित मनोकामना कलश का विसर्जन कुंड और सरोवर में विसर्जन किया गया। नगर के प्रसिद्ध देवी स्थल मां कालीपाट मंदिर में चैत्र नवरात्र पर भक्तों द्वारा प्रज्वलित किए गए मनोकामना कलश का धूमधाम से विसर्जन शंकर घाट में किया गया। देवी गीतों के पीछे मंदिर पुजारी और देवी भक्त चल रही थी, जिनके पीछे महिलाएं सिर पर ज्योति कलश लेकर चल रही थीं। नगर के शंकर घाट में मां के मनोकामना कलश का विधि विधान से विसर्जन पवित्र जल में किया गया। 2 अप्रैल से प्रारंभ हुए चैत्र नवरात्रि पर्व का रविवार को विधिवत समापन हो गया। इसके साथ ही मंदिरों में विराजित ज्योति कलशों का विसर्जन किया गया। इस दौरान मंदिरों से कलश विसर्जन को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल रहे। नवरात्र पर्व प्रारंभ से पूर्व नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों में साज सज्जा की गई थी। चैत्र नवरात्र पर्व पर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही थी। साथ ही देवी कलश स्थापना को लेकर भक्तों में भी श्रद्धा व भक्ति का माहौल दिखाई दिया। वारासिवनी नगर के शीतला माता मंदिर, दुर्गा मंदिर, वारा स्थित माता काली मंदिर, शीतला माता मंदिर में मनोकामना कलश रखे गए थे। वहीं पूरे रामनवमी तक माता की सेवा करने के बाद दिन रविवार को मनोकामना ज्योति कलश का विसर्जन किया गया। नगर के वार्ड क्रमांक 12 स्थित श्री शीतला माता मंदिर ग्राम देवी के नाम से प्रसिद्ध है। इस वर्ष इस मंदिर में 131 मनोकामना ज्योति कलश रखे गए थे। आतिशबाजी व डीजे की धूम में निकली शोभा यात्रा में भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। तत्पश्चात ज्योति कलशों को चंदन नदी में विसर्जित किया गया। इस मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से भक्तगण आते हैं और माता रानी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं।
बालाघाट में विगत लंबे समय से प्रिंट मीडिया के बाद ऐसे किसी लोकल न्यूज चैनल का इंतजार था जो जिले की घटनाओं की पल पल की खबरें अपने दर्शकों के बीच निष्पक्ष निर्भीक रूप से पहुंचाकर उनके समाचारों के प्रति जिज्ञासाओं को शांत कर सके। क्योंकि लोकल खबरों में दर्शकों को वह आनंद नहीं आ रहा था जो एक न्यूज चैनल में दिखाई जाने वाली खबर को देखने के बाद आता है, जिसके बाद उस खबर को लेकर वह पूरी तरह से संतोष व्यक्त करते हुए उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेता है। ऐसे में आज से 10 साल पहले प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी के अवसर पर बीटीवी के डायरेक्टर राजा सोनी, प्रवेश वैद्य, अरविंद अग्निहोत्री की संयुक्त टीम ने बीटीवी की फ्रेंचाइजी के साथ लोकल न्यूज चैनल का शुभारंभ किया, जिसके बाद बीटीवी ग्रुप ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आम लोगों की समस्याएं, जिले की राजनीति में घटित होती घटनाएं, जिले के प्रतिभावान हस्तियों, खेल, जिले की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत, आंदोलन, अपराध की घटनाओं सहित अन्य समाचारों का जिस तरह से प्रस्तुतिकरण कर दर्शकों के सामने पेश किया, उसका परिणाम है कि आज बीटीवी की संख्या टीवी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया, यूट्यूब एवं न्यूज पेज बीटीवी फेसबुक पर दिन दुनी रात चौगनी आगे बढ़ती जा रही है। एक जानकारी के अनुसार आज हजारों दर्शकों के साथ बीटीवी न्यूज जिले के हर लोगों का पसंदीदा लोकल न्यूज चैनल बना है। आज जिले में लोकल न्यूज में लोकप्रियता के शिखर पर आगे बढ़ रहे बीटीवी न्यूज ने लांजी, वारासिवनी के साथ ही हाल ही में बैहर, मलाजखंड और उकवा तक अपना विस्तार किया है। आगामी समय में पूरे जिले में बीटीवी न्यूज के विस्तारीकरण की योजना पर सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है, जिससे भविष्य में यह पूरे जिले में लोगों का पसंदीदा न्यूज चैनल होगा। यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बीटीवी के 10 साल के सफर में हजारों हजार दर्शकों के मिल रहे प्यार, स्नेह के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बीटीवी के डायरेक्टर राजा सोनी ने कहा कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है के माध्यम से दर्शकों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि बीटीवी अपने दर्शकों की कसौटी पर खरा उतरने के लिए हमेशा से ही प्रयासरत है और हमारा यह प्रयास सदैव जारी रहेगा। आज हमारी बीटीवी न्यूज़ को लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं और ये जो हमारा 10 सालों का सफ़र रहा, इसमें जो हमारी जो दर्शकों का हमें स्नेह हुआ, प्यार मिला, जो पूरे बालाघाट जिले वासियों का जो स्नेह हमें मिला, आशीर्वाद हमें मिला, मैं उसके लिए हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जिनकी बदौलत लगभग 40,000 सब्सक्राइबर हमारे बीटीवी न्यूज़ के यूट्यूब में हैं और साथ ही पूरे बालाघाट ज़िले के अंदर में बीटीवी लोकल न्यूज़ के हज़ारों दर्शक आज बीटीवी न्यूज़ का लाभ ले रहे हैं और मैं बहुत बहुत बधाई हमारे पूरे स्टाफ को भी देता हूँ और पूरे ज़िले वासियों का धन्यवाद अदा करता हूँ। बीटीवी की निष्पक्ष, निर्भीक और ईमानदारी से की गई पत्रकारिता का परिणाम है कि 10 सालों में आज वह लोगों के दिलों में छा गया है। पल पल की खबरों को टीवी के साथ यूट्यूब के माध्यम से बीटीवी के दर्शक खबरों को देख रहे हैं और उन्हें सराह रहे हैं। 10 साल में बीटीवी की न्यूज यात्रा को लेकर जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों और खेल प्रेमियों ने सराहना की। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और युवा विधायक हिना कांवरे ने बीटीवी के 10 साल की न्यूज यात्रा के लिए उसे शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा कि बीटीवी ने शुरुआत से लेकर आज तक निर्भीक, निर्विवाद तरीके से जिले की संस्कृति के तहत सही खबरों को दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया है। हर किसी की समस्याओं को प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में लाकर उसके निराकरण के उद्देश्य से जो काम किया है वह प्रशंसनीय है। बीटीवी के 10 साल पूरे हो गए हैं और इसके लिए मैं इसके संचालक को, राजा सोनी जी को, अरविंद अग्निहोत्री जी को, इन सबको, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और साथ ही साथ हमेशा जो वो काम करते रहे हैं निर्भीक रूप से, निर्विवाद रूप से एक आम जनता तक सही खबरों को पहुँचाना, हमारे ज़िले की संस्कृति का हमेशा ध्यान रखना और हमेशा जनप्रतिनिधियों को हो या शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को हो, जो बातें जनता से जुड़ी हुई है उन तक उनके संज्ञान में लाने की जहाँ तक बात है, मैं हमेशा चाहूँगी कि जिस उद्देश्य से वो ये काम कर रहे हैं उस पर वो निरंतर आगे बढ़ते रहें और बीटीवी का जो परिवार है वो और बड़ा परिवार बने ताकि इसमें पूरा संपूर्ण जिला समाहित हो और हमेशा जिस उद्देश्य के साथ इस चैनल को स्टार्ट किया गया है उसके लिए मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और जब भी
किसी भी मोड़ पर एक राजनीतिक के रूप में ज़रूरत पड़ेगी तो मेरा तो उनसे पारिवारिक संबंध है और निश्चित रूप से मैं परिवार के रूप में भी उनकी मदद करूंगी और राजनीतिक रूप से भी जो भी सहयोग की अपेक्षा उनको होगी वो भी उनको हमेशा मिलता रहेगा कांग्रेस परिवार की तरफ से। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान खनिज निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने कहा कि पत्रकारिता एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। कम समय में जो मुकाम बीटीवी ने हासिल किया है यह उनकी पत्रकारिता के प्रति कटिबद्धता और साहस को प्रदर्शित करता है। गांव की खबरों से लेकर जन समस्याओं को लेकर जन भावनाओं को सही मंच प्रदान किया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बीटीवी के 10 वर्ष होना ही अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बड़ी साहसी उपलब्धि मैं कहूँगा इसको। 10 वर्ष से लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और वैसे पत्रकारिता बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य आज के समय हो चुका है और इसलिए मैं इनको बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत कम समय में एक अच्छे मुकाम उन्होंने हासिल किया है। साथ ही हमारी चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों चाहे शहरी क्षेत्र के लोग हों या जन समस्याएँ हैं, विकास की बातें हैं, जन भावनाओं को सही मंच से पहुँचाया जाता है। सही कोई भी व्यक्ति सफलता तब मानी जाती है जब सही बात सही समय पर सही व्यक्ति के सामने सही मंच पर सही समय पर कोई बात आए उसका समाधान होता है। तो इस दिशा में बीटीवी ने अच्छा काम किया है और जो जनमानस की बातों को उन्होंने जिला प्रशासन है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी तक समय पर उन्हें पहुँचाया और इससे समाधान भी हुए, लोगों को संतुष्टि भी है, लोगों का उत्साह मतलब बीटीवी की प्रति देखने को मिलता है। तो पुनः मैं बताया। पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने कहा कि बीटीवी न्यूज चैनल ने जिस तरह से जिले के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की समस्याओं और लोगों तक शासन की योजनाओं को समाचारों के माध्यम से पहुंचाने का काम किया है वह सराहनीय है। साथ ही लोगों की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाकर उनका समाधान कराया है। सबसे सर्वप्रथम तो बीटीवी को बधाई देते हैं 10 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में और बीटीवी ने बहुत अच्छा काम किया है जिले में, ग्रामीण क्षेत्र में। और जिस तरीके से बीटीवी हमारे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के आते हैं, अधिकारियों से उसका समाधान कराते हैं, वो वास्तव में सराहनीय है। हमने देखे वार्ड में भी जो वार्ड परिक्रमा बीटीवी द्वारा कराई गई और जो समस्याएं सामने आई उसका समाधान नगर पालिका द्वारा बहुत ही अच्छा कराया गया और इसलिए बीटीवी धन्यवाद की पात्र है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि जिले में बीटीवी न्यूज चैनल ने अपनी प्रमुख पहचान बनाई है। 10 वर्षों में हर समस्याओं और मुद्दों के साथ ही विकास की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाया है, वह तारीफ के काबिल है। बीटीवी चैनल जो बालाघाट का प्रमुख चैनल के रूप में उसने अपनी पहचान बनाई है, अपने कार्य के 10 वर्ष पूरे होने पर मैं इस चैनल को उनमें जो समाचार विकास का जन कल्याण के आम जन तक पहुँचते हैं उस पर बधाई देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि लगातार परिश्रम और तपस्या का परिणाम है कि इस चैनल ने आज अपना ये एक उच्चतम स्थान पाया है। मैं बीटीवी चैनल के सभी साथियों को, हमारे कर्मचारियों को, श्रोताओं को 10 वर्षीय एक लंबा कार्यकाल पूरा होने पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने बीटीवी के 10 साल के सफर को सफलतम और सुखद बताते हुए कहा कि बीटीवी का समाचार में अच्छा नेटवर्क है। बीटीवी समाचारों में सटीक जानकारी उपलब्ध करवाता है, जिसके लिए पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं। आज एक और सौभाग्य की बात है कि हमारे बीटीवी को पूरे 10 साल हो गए हैं। मैं बीटीवी परिवार एक अच्छा नेटवर्क, एक अच्छी जानकारी इस जिले वासियों को उपलब्ध कराते हैं। मैं बीटीवी के संपादक और बीटीवी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। श्रमजीवी पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष इंद्रजीत भोज ने बीटीवी की निष्पक्ष निर्भीक पत्रकारिता के लिए साधुवाद देते हुए कहा कि बीटीवी के 10 वर्ष सफलतम रही हैं, जिसने जिले में सिटी केबल की क्रांति का संचार किया है। बड़े हर्ष की बात है कि बीटीवी के सफलतम पूर्वक 10 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और निसंदेह बालाघाट जिले में बीटीवी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सिटी केबल में क्रांति का संचार किया है। निष्पक्ष और निर्भीक खबरों के लिए बीटीवी का प्रसारण हम निरंतर देखते आ रहे हैं। मैं 10 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बीटीवी ऐसी अनवरत, निष्पक्ष और निर्भीक खबरें का प्रसारण करते रहे, यही मेरी दिली इच्छा है। एक बार पुनः हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं।
जिला क्रिकेट संघ सचिव और क्रिकेटर निशांत मिश्रा ने बीटीवी की निष्पक्ष, निर्भीक और सकारात्मक पत्रकारिता की सराहना करते हुए कहा कि बीटीवी ने खेल और खिलाड़ियों की हर समस्याओं को प्रमुखता से उठाकर उसके निराकरण करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। हमारे बालाघाट के चैनल बीटीवी बालाघाट का 10 साल कंप्लीट हुआ है, 10 साल पूरे हुए हैं और निश्चित रूप से जैसे कि मैं खुद 12 वर्षों से जिला क्रिकेट संघ के सचिव पद पर आसीन हूँ और निश्चित पूरे 12 सालों से मैं देख रहा हूँ बीटीवी में निष्पक्ष निर्भीक पत्रकारिता हुई है। हमारी कई बातों को भी, जैसे हमको खेलने के लिए ग्राउंड नहीं मिलता था, बीटीवी ने हमने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, हमने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, हमने बड़े बड़े नेताओं को ज्ञापन सौंपा। इन सब खबरों को बीटीवी ने निष्पक्ष और निर्भीक होकर दिखाया है और आज भी मैं बीटीवी के माध्यम से और बीटीवी के सभी कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि आप सब लोगों ने बड़ी ईमानदारी, मेहनत और निष्पक्षता से अपनी पत्रकारिता का निर्वहन किया है और पूरे बालाघाट हमारे ज़िले को बहुत अच्छी सौगात दी है। उसके लिए मैं बीटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और निश्चित रूप से आप लोगों से भविष्य में भी ऐसी उम्मीद रखता हूं कि निश्चित इसी प्रगति पथ पर आप सच्चाई की राह में आगे बढ़ें। धन्यवाद।